जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा उग्रसेन के राज्य काल के समय मथुरा में कोई प्राणी दुखी नहीं था, परंतु कंस की अस्थि और प्राप्ति नामक दोनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन वे दोनों रथ पर सवार होकर अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और उन्होंने रो रो कर सब समाचार उसे सुनाए हैं। उसने अपने जमाई कंस की मृत्यु का हाल सुनकर अत्यंत क्रोध करके अपने सभासदों से कहा है कि यदुकुल में ऐसा वीर कौन प्रकट हुआ है जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली राजा को मार डाला है। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं कृष्ण और बलराम को जीवित बांधकर ना ले आऊं तो मेरा नाम जरासंध नहीं। हे राजा परीक्षित, जरासंध को ये वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार गदा को घुमाकर फेंकता था उतने ही योजन की दूरी पर जाकर वह गदा शत्रुओं को नष्ट कर देती थी। अतः उसी घमंड में आकर जरासंध ने अपनी सहस्त्र मन भारी लोहे की गदा को 100 बार घुमाकर मगध देश से 100 योजन दूर बसी हुई मथुरापुरी की ओर फेंका है। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गदा फेंककर उसकी गदा को मथुरापुरी के बाहर ही गिरा दिया। ये देखकर जरासंध आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने अपने अधीनस्थ सभी राजाओं को बुला लिया। तदुपरांत 23 अक्षौहिणी दल में 10,800 हाथी, 23,800 रथ, 66,000 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सिपाही, इस प्रकार 2,09,030 योद्धा होते हैं। इस सेना को साथ लेकर जरासंध ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दशों दिक्पाल तथा संपूर्ण देवता भय के मारे कांपने लगे हैं। उस भयानक सेना को देखकर सब मथुरावासी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान जी के पास जा पहुँचे हैं और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, जरासंध ने मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी को मौन देखकर बलराम जी ने उनसे कहा कि हे भैया, यह पृथ्वी का भार उतारने का अवसर है, अतः आप अग्नि स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को भस्म कर दो। श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज बलराम जी की बात का उत्तर देते हुए कहा है, हे भाई, मैं सोचता हूँ कि पहले अन्य कार्यों को कर लूँ, तदुपरांत जरासंध को मारने का उपाय करूँगा। इतना कहकर राजा उग्रसेन के पास भगवान श्री कृष्ण जाकर कहने लगे हैं कि हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरासंध से जाकर युद्ध करूं और आप यदुवंशियों सहित नगर की रक्षा करें। राजा उग्रसेन की स्वीकृति ले श्री कृष्ण बलराम जी नगर से बाहर पहुंचे हैं। उस समय उनकी इच्छा अनुसार 2 रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गए। श्री श्याम सुंदर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, नंदक तलवार और कौमोद की गदा रखी हुई थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति चित्रित थी और शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नामक 4 अत्यंत बली घोड़े जूते हुए थे और उस पर दारुक नामक सारथी विराजमान था। श्री बलराम जी के रथ में हल तथा मूसल रखा था। तब दोनों भाई अपने अपने रथ पर जा बैठे हैं और थोड़ी सेना साथ ले युद्ध भूमि में जा पहुंचे।
जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध की सेना में मारू बाजे की ध्वनि सुनी तो उन्होंने पांचजन्य नामक शंख को बजाया है। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जरासंध की सेना के हृदय आज कांप उठे हैं। उस समय जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण बलराम के सम्मुख आ पहुंचा और श्री मथुरानाथ जी से इस प्रकार कहने लगा है कि हे कृष्ण, तू अभिमान में चूर हो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है, परंतु तू बालक है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध ना करके बलराम से युद्ध करूंगा। फिर जरासंध बलराम जी से कहने लगा है कि हे बलभद्र, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो तू मेरे सामने से हट जा। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे जरासंध, तू ऐसा प्रलाप क्यों कर रहा है? शूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाती है उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। जिस प्रकार कंस अपने पाप कर्मों के कारण दंड को प्राप्त हुआ, वही गति तेरी भी होने वाली है। ऐसे वचन सुनकर जरासंध बाणों की वर्षा करता हुआ कहने लगा, अरे बालको, अब तुम जीवित नहीं जाने पाओगे। मैं तुम दोनों को अभी मारे देता हूँ और जहाँ राजा कंस आदि गए हैं वहीं मैं तुम दोनों को भेज देता हूँ। तदुपरांत उसकी अंधाधुंध बाण वर्षा से श्री श्याम और बलराम जी का रथ ऐसे ढक गया जैसे बादलों से सूर्य छिप जाता है। तदुपरांत जब जरासंध ने श्री कृष्ण जी की सेना का संहार करना चाहा, उस समय दोनों भाई अपने अपने रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह टूट पड़ता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने रथ को चाक की भांति घुमाते हुए जरासंध की सेना के सैनिकों का संहार करने लगे हैं। तब चारों ओर हाहाकार मच गया है। आज जरासंध की सारी सेना थर थर कांप रही है। जिसको ठाकुर जी स्वयं मारने वाले हो, जिसका संहार ठाकुर जी करने वाले हो, उसको कोई नहीं बचा सकता है। भगवान आज जरासंध की सेना पर टूट पड़े हैं। बलराम जी आज जरासंध की सेना पर टूट पड़े हैं। अब जरासंध की सेना नहीं बच सकती है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण किसी का सर्वनाश करना चाहते हैं तो उसकी रक्षा त्रिलोकी भर में कोई नहीं कर सकता है। आज ठाकुर जी इस युद्ध भूमि में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं और वो साथ साथ जरासंध की सेना का संहार कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय के पहले भाग की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। वैशाख मास के महात्म्य की सभी कथाएं हमने आपको सुना दी हैं। अब प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।